भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव क्षिप्रं भवति धर्मात्मा मन्मना भव मद्भक्तो अभयं सत्त्वसंशुद्धि अहिंसा सत्यमक्रोध अस्मिन् उपस्थितं क्लैव्यम् अस्मगमापार्थ नैवं त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परं तपः। इससे पहले वाला श्लोक कुछ विद्यार्थियों को थोड़ा कच्चा याद था, इसको पक्का कर लेना। और जो दैवी संपदा का बोल रहे थे आप, तीसरा वाला श्लोक, उसमें आप अशुद्ध बोल रहे थे। तेज क्षमा बोलो। अद्रोण नहीं है, अद्रोहो नाति मानिता, अद्रोहो नाति मानिता। हाँ, आप द्रोण बोल रहे थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे, तो आप जिनको याद नहीं है वो याद कर लेना। तो कल हम पढ़ रहे थे इसमें तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो सतत मुझे ही प्रीति पूर्वक भजते रहते हैं, मुझसे ही युक्त रहते हैं, ऐसे साधकों को मैं बुद्धि प्रदान कर देता हूँ, उनको वैसा ज्ञान दे देता हूँ जिससे कि वो मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं। अगर आचरण में आने लगे तो मुट्ठी भर ज्ञान पर्याप्त है। बहुत सारे शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है और बहुत सारे शास्त्र पढ़ना संभव भी नहीं है, क्योंकि जीवन का तो अल्पकाल है ना, तो उसमें शास्त्र राशि है वो बहुत महान है, वो तो समुद्र की तरह है। ज्ञान तो आप कितना भी पढ़ लेंगे, आप चारों वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, फिर उसके बाद भी जैनियों के ग्रंथ, बौद्धों के ग्रंथ, बहुत बड़ी ये ज्ञान राशि है, तो उसको पढ़ना संभव भी नहीं है। तो इसलिए कपिल ऋषि ने भी कहा सांख्य दर्शन में, सारा दानम षट पदवत। जैसे भंवरा
सब फूलों से सार सार को ले लेता है और उसकी कोई हानि भी नहीं करता है, तो फूल भी अपनी जगह सुरक्षित और उसको आहार मिल जाता है, शहद मिल जाता है खाने वालों को। तो ऐसे जो ज्ञानी है वो सार सार ले लेता है शास्त्र का। तो सार में फिर महाभाष्य में कहा, एको शब्दः सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक भवति। एक शब्द को भी यदि सम्यक ज्ञात है, अगर उसको ठीक से हमने जान लिया, सम्यक ज्ञात है सुप्रयुक्तः, यदि उसका ठीक से हमने प्रयोग कर लिया, आचरण में आ गया, तो वो हमारी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो जाता है। और गीता में भी हमने क्या पढ़ा था, सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही अनेन प्रसविष्यध्वम। आप भी इस यज्ञ के द्वारा ही आगे बढ़ना, सृष्टि करना। आगे बोलो। हाँ, लय में बोलो। सहयज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमिष वस्तिष्ठ कामधुक्। हाँ, ये आपके लिए एष वह अस्तु कामधुक्, ये यज्ञ आपके लिए आपकी कामनाओं को पूरा करने वाला होगा। तो आप भी अपना जीवन कैसे बनाना, यज्ञ बनाना, यज्ञ की तरह से जीना पूरे जीवन को। तो यदि हम यज्ञीय जीवन नहीं जीते हैं तो फिर कितना सारा ज्ञान होने के बाद भी फिर वो ज्ञान हमारा हानि करने वाला हो जाता है। और यदि हम उसको आचरण में नहीं लाते हैं तो वो विष जैसे हो जाता है, और आचरण में लाएं, थोड़ा सा भी लाएं तो फिर वो अमृत जैसे हो जाता है। ज्ञान दोनों काम करता है, विष का काम भी करता है, अमृत का काम भी करता है, दोनों काम करता है। आचरण में लाया जाए तो अमृत का काम करता है, और आचरण में ना लाया जाए तो विष का काम करता है, दोनों काम करता है। जैसे आप एक बार अपने राइट हैंड को उठाओ, सीधे हाथ को उठाओ, इतना ऐसे उंगली उठाओ और उंगली को अपनी ठोड़ी पे लगाओ। ये ठोड़ी है, ठोड़ी तो ये है। तो इससे क्या पता लगा, आप तो सारे विद्वान हो कर लो, नीचे कर लो। अब इसका मतलब ये है कि हम सुनते कम हैं, जो अगला कर रहा है उसको देख के आचरण करते हैं हम। जो आचार्य बोलता है उसको विद्यार्थी नहीं सुनते हैं, जो आचार्य करता है उसको विद्यार्थी करते हैं। मैंने यहां उंगली लगाई, वो दिखी आपको, मैंने बोला ठोड़ी पे लगाओ, तो मेरी बात आपको नहीं सुनी। तो एक छोटा सा उदाहरण हमें क्या बताता है, जो हम आचरण में लाते हैं ना उसका प्रभाव पड़ता है, बातों का प्रभाव नहीं पड़ता है। जीते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, हम कैसे जी रहे हैं। तो एक शब्द भी यदि हमारे आचरण में आ जाए तो फिर वो शब्द हमारे लिए क्या हो जाएगा, कामधुक्, हमारी सब कामनाओं को पूरा करने वाला। इसलिए इन्होंने कल कहा था, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति। जो सतत मेरी शरण में रहते हैं, यज्ञीय भाव में जीवन जीते हैं, उनको मैं दिशा देता रहता हूं, उनको अंदर से मैं ज्ञान देता रहता हूं, और वो उस मेरी प्रेरणा को फॉलो करते करते मुझे ही पा लेते हैं। तो मैं उनकी सहायता करता हूं। ऐसा नहीं है कि शास्त्र जिसने नहीं पढ़े तो उसका कल्याण कैसे होगा। उसने कोई एक शब्द तो सुना होगा ना, और उसको भी पकड़ के यदि वो चल पड़ा ना, तो उसका मैं हाथ पकड़ के रखता हूं, उसको नष्ट नहीं होने देता हूं। नैमे भक्तः। तो ये कल वाले पाठ में से आपका कोई शंका है तो पहले पूछ लीजिए, फिर आगे चलती हूँ। कोई प्रश्न पूछना है किसी को? इनको माइक दे दो। दीदी जी ओम जी। जैसे कहा जाता है कि तूने मुझे उत्पन्न किया, जी, तो इसका मतलब क्या भाव है?
क्योंकि जीव तो पहले से ही रहता है ना, उसको तो उत्पन्न नहीं किया जाता। सृष्टि को तो उत्पन्न किया ना। यदि सृष्टि को उत्पन्न करता है तो उसको फिर अकर्ता क्यों कहते हैं? करके भी न करने जैसा, जी, करके भी कर्तापन का जिसमें भाव नहीं आता है तो उस दृष्टि से वो अकर्ता है। आप भी बहुत सारे काम ऐसे करते हो जिसको करके भी अकर्ता भाव में रहते हो। कौन कौन से करते हो ऐसे बताओ। अकर्ता भाव से जो करके भी आपको ये नहीं लगता है कि कुछ किया है, वो कौन कौन से काम हैं? ध्यान में है कोई एक दो? पूरे सुबह से शाम तक कोई ऐसा कर्म है जो करके भी आपको लगता ही नहीं कि मैंने कुछ किया है? कोई एक आधी क्रिया है ऐसी? जब अपने कक्ष से यहाँ तक आप चल के आए तो आने का कर्म तो किया ना, अपने पैरों से चल के आई, तो लगता है कि कुछ कर दिया मैंने? कुछ लगता ही नहीं है। तो कर्म तो है वो, लेकिन वो क्या हो गया आपके लिए? सहज हो गया बिल्कुल। तो जो चीजें सहज हो जाती हैं, हमारे अभ्यास में, आदत में आ जाती हैं। छोटे बच्चे से पूछो चलना कितनी कठिन काम है, जिसको चलना नहीं आया है ना अभी, तो कैसे एक एक कदम आगे बढ़ाना उसके लिए एक नई डिस्कवरी जैसे है, जैसे बहुत बड़ा कोई काम कर रहा है। और उसकी माँ को भी लगता है कि पता नहीं मेरा बेटा कितना बड़ा काम कर रहा है, देखो आज इसने 4 कदम रखे, ऐसे बताती है ना माताएं। लेकिन वही चलना अब सरल हो गया, सहज हो गया, तो आप चलते हो इधर उधर, आपको लगता ही नहीं कि कुछ किया। जब कभी मन बेचैन होता है तो इधर ग्राउंड में इधर ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहते हो, बोलते आज तो कुछ करने को ही मन नहीं कर रहा, क्या करूं? तो कर तो रहे हो, तो वो तो करने जैसे लगता ही नहीं है। तो जो क्रियाएं हमारे अभ्यास में आ जाती हैं तो वो करके भी न करने जैसा ही हो जाता है। सूर्य का प्रकाश लेते हैं ना रोज, फिर भी लगता है कि कुछ कर रहे हैं, ले रहे हैं, ऐसे लगता है? नहीं लगता है जी। तो चलिए आगे चलते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजितां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तेषां एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः। तेषां एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः। तेषां तो वो जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं उनकी, तेषां एव अनुकंपार्थम उनकी अनुकंपा के लिए, उन पर दया करने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए, अहम अज्ञानजम तमः अज्ञान से उत्पन्न होने वाले तम को, अंधकार को, दोषों को नाशयामि नष्ट कर देता हूँ। कितनी बढ़िया बात है। जो भगवान की शरण में जाएगा तो भगवान भी किसी के पुरुषार्थ को रखते नहीं अपने पास। यद्यपि ये साधक जो शरणागत होता है, ये कोई ऐसा माइंड लेके ईश्वर की शरण में नहीं जाता है कि ईश्वर मेरे लिए कुछ कर दें। वो शरणागति के भाव में जाता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपना लो, इस भाव से जाता है। लेकिन ईश्वर तो कोई संसार का इंसान जो कुछ दे सकता है ज्यादा से ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा ईश्वर इस साधक को दे देता है। इतना दे देता है कि वो कहता है कि मैं तो धन्य हो गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कभी मेरे को इतना मिल जाएगा। और सबसे बड़ा क्या करते हैं? अज्ञानजम तमः नाशयामि। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो अंधकार है, जिसको योगी कई कई घंटे समाधि लगा करके कई वर्षों तक और कभी तो कई जन्मों तक तप करते हैं, और तब भी कहीं जाकर के वो अज्ञान का संपूर्ण नाश नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं कुछ लेश बच ही जाता है। वो ही अज्ञान का नाश शरणागत भक्त का ईश्वर स्वतः कर देते हैं। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। तो तेषाम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थः। आत्मभाव अर्थात उनके हृदय में स्थित होता हुआ आत्मस्थ। ईश्वर कहाँ रहते हैं? ईश्वर कहाँ रहते हैं? ईश्वर तो सर्वत्र रहते हैं। आया था ना दूसरे तीसरे अध्याय में, तृतीय अध्याय में, कि मैं तो कहाँ हूं? सब जगह हूं मैं।
लेकिन अगर शरीर में ढूंढे तो शरीर में कहाँ हूं? तेरी आत्मा में ही स्थित हूं। इसलिए क्या कहा यहां पर? आत्म भावस्थः, भाव मतलब सत्ता, तेरी आत्मा की सत्ता में ही स्थित हूं। आत्म भावस्थः, तेरी जो सत्ता है, आत्मा है, वहां पर ही स्थित हूं मैं। आत्म भावस्थः ज्ञान दीपेन भास्वता, और उसकी आत्मा में स्थित रहता हुआ ज्ञान दीपेन, ज्ञान रूपी दीपक से, भास्वता प्रदीप्त होता हुआ, उसके ज्ञान को मैं बढ़ाता रहता हूं और उस ज्ञान से उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है। तो ज्ञान रूपी प्रकाशमय दीपक से अज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो अंधकार है उसका मैं नाश कर देता हूं। तो ये एक अन्य लाभ हो गया। एक लाभ तो ये हुआ ईश्वर की शरणागति में जाने से, जैसे आप सब कर्म ईश्वर की शरणागति में होके करते हैं, तो पहली बात तो ये है कि वैसे रिलैक्स रहते हैं करते हुए, क्योंकि अपने लिए और कुछ चाहिए नहीं, और जो मेरे लिए भगवान ने भेजा वो मैं अपना कर्तव्य समझ करके कर रहा हूं। तो जब परिणाम की इच्छा नहीं है तो रिलैक्स रहेंगे। वैसे मान लो आपको ये कहा जाए कि आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है, और परीक्षा देनी भी है तो उसमें इतने अंक आने चाहिए, इसकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। आप तो अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से पढ़ो और फिर जो आपको आया उसको आप लिख दो। तो ऐसा कर दिया जाए तो रिलैक्स होता है ना। तो जो शरणागत भक्त है वो ऐसे कर्म करता है कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, थोड़ा मिले, ज्यादा मिले, अच्छा मिले, बुरा मिले, उसका कोई कुछ डिमांड नहीं होती है। तो एक लाभ ये हो गया। दूसरा लाभ ये हो गया कि उसके बिना चाहे भी उसकी आत्मा में स्थित परमात्मा उसके अज्ञान से उत्पन्न होने वाले दोषों को नष्ट कर देता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अज्ञान का नाश ना होने से ही तो हम परेशान होते हैं। अज्ञान का यदि नाश हो जाए तो हम तो हैं ही ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। आगे कहा परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। ये इसको निशान लगा लो, अच्छा श्लोक है, इसको बोल भी लो और इसको याद भी कर लेना। परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवान। अब अर्जुन को भी जो है ना आनंद आने लग गया। जब कोई बहुत अपनेपन से हमें कोई बात बताता है और हमारे कल्याण के लिए बताता है और निस्वार्थ भाव से बताता है, तो हमारी उस बताने वाले के प्रति प्रीति हो जाती है। और जब कोई बताने वाले की बात को बड़े ध्यान से सुनता है और वैसा आचरण भी करता है, उसको केवल सुनता सुनता नहीं हो, सुन के वैसा करने का प्रयास भी करता है सच्चाई से, ईमानदारी से, तो फिर बताने वाले की भी इच्छा होती है कि उसको सब कुछ बता दें। तो पहले तो अर्जुन सुनने को ही तैयार नहीं था और अभी कह रहा है कि मुझे और सुनाओ। अभी कह रहा है उनको, अब उनको कृष्ण में कृष्ण दिखाई नहीं दे रहा है, पहले तो उसको अपना एक रिश्तेदार दिखाई दे रहा था। अभी वो क्या कह रहे हैं? परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवान। हे कृष्ण, आप तो परब्रह्म हैं, परम धामा, आप ही परम धाम हैं,
अब वो कृष्ण को मतलब ईश्वर को, यहाँ पर ईश्वर को परम धाम कह रहे हैं। अब इन शब्दों को पकड़ करके ना कुछ लोग उल्टा अर्थ निकाल लेते हैं। गीता में भी परम धाम कहा है, भाई क्या कहा है उसको तो देख लो, ये ईश्वर के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवान, आप परम पवित्र हैं। कोई मनुष्य एक सीमा तक पवित्र हो सकता है, लेकिन जब तक शरीर है तब तक वो परम पवित्र नहीं हो सकता है, क्योंकि शरीर अपने आप ही क्या है, त्रिगुणात्मक है, सत्वरज तम का एक संघात है, तो सर्वथा पवित्र नहीं हो सकता है, सर्वथा सात्विक नहीं हो सकता है। सात्विकता की बहुत ज्यादा अधिकता हो जाएगी उसके अंदर, लेकिन तो भी दो गुण भी उसके साथ दबे हुए हैं, वो अनअभिव्यक्त अवस्था में हैं। तो परम पवित्र तो कौन है, ईश्वर है। या तो जो मुक्ति को प्राप्त कर गए, जो शरीर के भी बंधन को जिन्होंने तोड़ दिया, वो आत्माएं भी परम पवित्र हैं। परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप शाश्वत पुरुष हैं, आप दिव्य पुरुष हैं। शाश्वत माने जिसका कभी नाश नहीं होता है। आप अनश्वर अविनाशी पुरुष हैं। दिव्यम, आप दिव्य पुरुष हैं, सब दिव्यताएं आपके अंदर समाहित हैं। आदि देवम, देवों के भी मूल कारण आप हैं, तो इसलिए आप देवों में भी आदि, देवानाम आदि इति आदि देव, तो आप देवों के भी आदि, आदि देव हैं। अजम, जिसका कभी जन्म नहीं होता है, आप अजन्मे हैं। विभुम, और आप विभु हैं, आप अणु नहीं है। विभु परिमाण का मतलब होता है सर्वव्यापक, जो सब जगह व्यापक है उसको विभु परिमाण कहते हैं। तो आप विभु हैं, तो उसको अंदर से अनुभूति हो, क्योंकि जितना जितना वो ईश्वर की शरण में जाता जा रहा है अर्जुन, उतना उतना उसको अंदर से अनुभूति होती जा रही है। कृष्ण के वचनों को सुन के, उन पे विश्वास करके उसको खुद वैसी वैसी अनुभूति हो रही है। तो अर्जुन खुद बोल रहा है, आप परब्रह्म हैं, परम धाम हैं, पवित्र हैं, परम पवित्र हैं, शाश्वत पुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं, आदि देव हैं, अजन्मा अविनाशी हैं आप, और आप सर्वव्यापक हैं। आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे, सर्वे ऋषयः त्वाम आहु, ऐसा ही सब ऋषि भी बताते हैं आपके बारे में। जैसा मुझे अनुभूति हो रही है, ऐसा ही सब आपके विशेषण सारे ऋषि भी बताते हैं। देव ऋषि नारदः तथा, और ऐसा ही देवों के ऋषि नारद भी बताते हैं। देव ऋषि नारद भी ऐसा ही बताते हैं कि आप परब्रह्म हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं। असित देवल व्यास, और असित देवल व्यास ये ऋषियों के ही नाम हैं। ये सब भी ऐसा ही बताते हैं आपका स्वरूप, माने सब ऋषियों का एक ही मत है, वो सब आपके बारे में ऐसे ही बता रहे हैं। स्वयं चैव ब्रवीषि में, और ऐसा ही आपने भी मुझे बताया। ब्रवीषि यद्यपि एक वचन है, लेकिन जब बहुत निकटता होती है ना, तो व्यक्ति एक वचन का प्रयोग करता है। जब बहुत ज्यादा संबंधों में नैकट्य होता है ना, जैसे बच्चा सबको तो बहुवचन में बोलेगा, फिर अपनी माँ को कभी कभी एक वचन में बोलता है कि माँ तू कहाँ गई, ऐसे बोलता है ना। तो यहाँ पर ब्रवीषि में ऐसा ही तुम भी मेरे को बोल रहे हो, ऐसे एक वचन में बोल रहा है। अत्यंत प्रीति जब होती है तो व्यक्ति एक वचन में बोलता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो त्वमेव, त्व तो एक वचन है ना, तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे पिता हो। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम, तो सब जगह त्वम का प्रयोग किया है। और कहाँ किया है, वेद में भी पहले ही सूक्त में जो मंत्र आता है, अग्नि सूक्त के ही मंत्र याद हैं आपको। अग्नि मेले पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी रीड्यो नूतन ऋतः देवो देवे भीरागमत। हाँ, यदंग दाशु से त्वम अग्नि,
हे अग्नि त्वम, वहां पर त्वम कहा है, हे अग्नि तू, तो वहां तो ईश्वर है ना अग्नि का मतलब। तो यमग्ने त्वम अंगिरा भद्रं करिष्यसि, जिसको तू अपनी शरण में ले लेता है उसका तू भद्र ही करता है। तो वहां एक वचन में प्रयोग किया गया है, तो यहां पर भी ऐसे ही है। सर्वम एतद् ऋतं मन्ये यन्माम वदसि केशव, नहि ते भगवान व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवाः। सर्वम एतद् ऋतं मन्ये, तो ये सब जो सब ऋषि कह रहे हैं और जो कुछ आप कह रहे हैं, तो हे केशव जो कुछ भी मेरे को आप कह रहे हैं या जो सब ये ऋषि कह रहे हैं आपके बारे में, इस सब को मैं ऋतम मन्ने, मैं सत्य ही मान रहा हूं। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, अब आपकी बातें सुन करके मैं भी ऐसा ही मान रहा हूं। नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवा न दानवाः, लेकिन हे भगवान फिर भी सब ऋषियों ने तेरे बारे में जितना भी कहा, जितना भी जाना, उन्होंने तो बहुत तप करके, बहुत ज्ञान अर्जन करके आपके बारे में जो कुछ भी बोला, तो भी नहीं ते भगवान व्यक्तिम, हे भगवान आपके व्यक्तित्व को न विदु देवा न दानवाः, न तो देवता जान पाते हैं और न तो दानव जान पाते हैं। कोई भी आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को, व्यक्ति माने व्यक्तित्व को, आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को, चाहे देव हो या दानव हो, कोई भी संपूर्ण रूप से जान नहीं सकते हैं। स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थः, तो इससे क्या पता लगता है कि ईश्वर की ही बात नहीं, किसी मनुष्य के बारे में भी सब कुछ कोई नहीं जान सकता है। हम बोल तो देते हैं ऐसे, जब किसी से प्रीति होती है तो हम बोलते हैं कि मैं आपको आपसे भी ज्यादा जानता हूं, ऐसे बोल देते हैं ना। किसी अपने दोस्त को बोल देते हैं आपसे भी ज्यादा तो मैं जानता हूं, आपको नहीं पता। लेकिन वास्तव में तो हम अपने बारे में भी पूरा नहीं जानते, दूसरे को तो कहां जानेंगे। अपने बारे में यदि हमें पता लग जाए कि हमारे कहां कहां दोष हैं और क्या क्या हमारे अंदर गुण हैं, क्या हमारा स्वरूप है, तो फिर वो उसी को तो विवेक कहते हैं। विवेक किसको कहते हैं? विचिर पृथक भावे, विचिर धातु से बनता है ना विवेक, जो पृथक कर देता है, नित्य को अलग कर देता है, अनित्य को अलग कर देता है, ज्ञान को अलग कर देता है, अज्ञान को अलग कर देता है, सत्य को असत्य को, शाश्वत को नश्वर को जो अलग कर दे, अलग अलग दिखा दे, वो क्या होता है? विवेक।